हेलो बच्चों, आप सभी का वेलकम है आपके अपने चैनल लर्न कंप्यूटर बाय अनुभव सर में। आज की इस वीडियो में हम लोग एमएस वर्ड का दूसरा मेन्यू पढ़ेंगे, तीसरा मेन्यू पढ़ेंगे। जैसे पहले हम लोग फाइल मेन्यू पढ़ लिए, फिर हमने होम मेन्यू पढ़ लिया। आज हम लोग तीसरा मेन्यू शुरू करेंगे जो कि है इंसर्ट मेन्यू। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना टॉपिक जो कि है इंसर्ट मेन्यू। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इंसर्ट मतलब क्या होता है। इंसर्ट मतलब होता है चीजों को अपने डॉक्यूमेंट में डालना। ठीक है, चीजों को अपने डॉक्यूमेंट में डालना। अब डॉक्यूमेंट में क्या क्या डाल सकते हैं उस पर थोड़ा सा नजर डालते हैं हम लोग। जैसे कि हमने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि कुछ हमारे पास ग्रुप्स होते हैं। जैसे ये है इंसर्ट मेन्यू में, पहला ही ग्रुप है पेज, दूसरा है टेबल, तीसरा इलस्ट्रेशन, चौथा है एडिंस, फिर मीडिया, फिर लिंक, फिर कमेंट, फिर हेडर फुटर और फिर टेक्स्ट और फिर सिंबल। ठीक है, ये एक बड़ा आपका क्या है, बड़ा मेन्यू है और इस मेन्यू के अंदर भी सब मेन्यू भी मिलेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं इंसर्ट मेन्यू में पहला क्या है। तो पेज ग्रुप का जो पहला कमांड है बच्चों वो है कवर पेज। ठीक है, कवर पेज का मतलब क्या होता है? कवर पेज का मतलब होता है बच्चों, जो आप अपनी कॉपी में बुक्स में पहला कवर देखते हैं जिसपे आपका नाम लिखा होता है। ठीक है, राइटर का नाम लिखा होता है, पब्लिशर का नाम लिखा होता है और आपका सब्जेक्ट का नाम लिखा होता है, वो जो होते हैं वो कवर पेज है। तो अब आपको जो ये एमएस वर्ड है ना बच्चों, ये कुछ प्री डिफाइंड कवर वर्क देता है। ठीक है, कुछ प्री डिफाइंड कवर वर्क देने का मतलब है कि पहले से कुछ कवर पेज आपको दिया था। जैसे यहाँ पे आप ऐप पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पहले से कुछ बना हुआ कवर पेज दिखेगा आपको, ये देखिए। ठीक है, यहाँ से कुछ आपको पहले से बना हुआ क्या दिख रहा है बच्चों, कवर पेज दिख रहा है। अगर इसमें से कोई कवर पेज चाहिए आपको तो आप उसको ले लीजिए। अगर आप कोई कवर पेज बनाए हैं और उसको आप यहाँ पे सेव भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बच्चों कि सेव सिलेक्शन टू कवर पेज गैलरी, आप उसको कर सकते हैं और जो आप एक्टिव कर देंगे उसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, जो करंट वाला था वो क्या हो सकता है बच्चों, वो डिलीट भी हो सकता है। ठीक है, अब कवर पेज पे हम आ गए। यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे आपने जो कवर पेज लगाया है उसको आप यहाँ से चुन लीजिए। और ये सारे कवर पेज याद रखिएगा एडिट हो सकते हैं। ये सारे कवर पेज बच्चों क्या हो सकते हैं, ये सारे कवर पेज आपको एडिट हो सकते हैं और इसको हम आराम से एडिट कर सकते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ पे कोई भी आप ले लीजिए, हमने जैसे मान लीजिए ये वाला ले लिया, क्लिक करेंगे ये कवर पेज बन जाएगा, ये देखिए। ठीक है, ये कवर पेज बन गया और ऑटोमेटिक पहला पेज सेकंड नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिक जो आपका पहला पेज है वो कहाँ पे आ जाएगा बच्चों, वो सेकंड नंबर पे आ जाएगा। अब ये आपका कवर पेज है। ये फोटो आप हटा सकते हैं, यहाँ पे डेटा आप अपना लिख सकते हैं, यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइटल आप अपना लिख सकते हैं, यहाँ पे डॉक्यूमेंट सब टाइटल है, जो भी चीजें इसमें दी हैं वो भी आप लिख सकते हैं और जो आपको अलग से लिखना है वो भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरह का ये होता है कवर पेज, जो फर्स्ट पेज ऑफ योर डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, अगला यहाँ पे है ब्लैंक पेज। अब ब्लैंक पेज क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने डेटा लिख दिया। ठीक है बच्चों, ये डेटा आ गया है। अब हमें ब्लैंक पेज चाहिए तो आप इस पर क्लिक कर देंगे तो अगला पेज क्या आ जाएगा आपका, ब्लैंक आ जाएगा, ये देखिए। ठीक है, अगला पेज हमारा क्या आ गया बच्चों, ब्लैंक आ गया है। और ब्लैंक पेज का कोई शॉर्टकट की नहीं होता है। ठीक है, आप अगर कर्सर मान लीजिए बीच में कहीं है तब भी आप ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे तो एक पेज तो ब्लैंक आएगा ही आएगा, फिर डेटा भले चाहे जहां मूव हो जाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये है, अब काम करते समय कभी कभी हो जाता है कि कर्सर यहीं पे पड़ा है। ठीक है, और हमने ब्लैंक पेज पे क्लिक कर दिया तो ब्लैंक पेज पे क्लिक करने के बाद में 3 पेज हो जाएगा। एक तो डेटा वहां से हटके तीसरे पेज पे चला जाएगा और आपका बीच वाला पेज क्या आ जाएगा, ब्लैंक आ जाएगा। ये देखिए, जहां पे कर्सर था वहां से डेटा हटके तीसरे पेज में चला गया और बीच वाला पेज क्या हो गया, ब्लैंक हो गया है। तो इसी को ब्लैंक पेज बोलते हैं। जब आपको डॉक्यूमेंट में क्या चाहिए, ब्लैंक पेजेस चाहिए तब। अगला इसमें बच्चों जो है वो आपका क्या है, वो है आपका पेज ब्रेक। क्या है बच्चों, पेज ब्रेक। अब पेज ब्रेक का यहाँ पे शॉर्टकट की लिखा है कंट्रोल प्लस रिटर्न। ठीक है, पर वो कंट्रोल प्लस इंटर होता है, तो आप कंट्रोल इंटर करेंगे तो पेज ब्रेक हो जाएगा। देखिए ब्रेक का मतलब क्या होता है, ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। ब्रेक का मतलब क्या होता है बच्चों, ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। तो अब ये आप जहां भी कर्सर रखेंगे वहां से डॉक्यूमेंट दूसरे पेज में चला जाएगा, इसमें कोई एक्स्ट्रा पेज नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए कर्सर हमने यहाँ रखा है, इस समय कर्सर हमारा यहाँ थीम्स वाले के पास है, हम यहाँ पे जाते हैं और पेज ब्रेक पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, हमने जैसे ही पेज ब्रेक पे क्लिक किया है बच्चों, वैसे ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक नया वो मिल गया। ठीक है, अब देखिए पेज कर्सर यहाँ था। ठीक है, हम जूम कम करके आपको दिखा रहे हैं। जैसे आप पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे तो जहां पे कर्सर था वहां से पूरा डेटा नए पेज में चला गया। आपको ये इसको अगले पेज में भेजना है, फिर कर्सर रखिए, फिर पेज ब्रेक कर दीजिए और फिर ये अगले पेज में चला जाएगा। ठीक है, इसको भेजना है तो फिर कर्सर रखिए, फिर आप यहाँ पे पेज ब्रेक कर दीजिए। तो ऐसे चीजें डिवाइड होती रहेंगी। तो ब्रेक का मतलब यही होता है कि मूव योर डॉक्यूमेंट या मूव योर डेटा
टू द नेक्स्ट पेज फ्रॉम द प्लेस वेयर कर्सर इज लोकेटेड। आप अपने डेटा को दूसरे पेज में भेज सकते हैं उस जगह से जहां पे क्या है, कर्सर आपका लोकेटेड है, जहां पे कर्सर है। ठीक है, कर्सर की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा पूरे प्रैक्टिकल में, चाहे वो वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, कुछ भी हो। ठीक है बच्चों, आइए पेजेस तो खत्म हो गया। अगला जो हमारा ग्रुप है बच्चों वो है टेबल, और इसमें जो कमांड है वो भी क्या है बच्चों, वो भी टेबल की है। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, इसका बहुत यूज होता है। आइए इसको समझते हैं। जब टेबल पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको ये छोटे छोटे बॉक्सेस दिख रहे हैं। ठीक है, जब आप टेबल पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे छोटे छोटे बॉक्सेस दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे बॉक्सेस टेबल बनाते हैं। ठीक है, जब आप ऊपर से नीचे आते हैं तो ये रो है, और जब आप बगल में जाते हैं तो ये कॉलम है। ठीक है, जब आप ऊपर से नीचे आते हैं तो रो है, और जब आप बगल में जाते हैं तो क्या है, ये कॉलम है। आप चाहे तो यहां से, जैसे हमने आपसे कहा 5 रो 6 कॉलम, तो 5 रो का मतलब है कि आप यहाँ पे 1 2 3 4 5, और 6 कॉलम का मतलब है 1 2 3 4 5 और 6। क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे टेबल बन जाएगी 5 रो की और 6 कॉलम की। ठीक है, ये हो गया। अगर आपको कोई यहां से डाउट है तो फिर आप तब भी जब यहां पे रहेंगे टेबल में, नीचे और भी डेटा है। ठीक है, जैसे एक तो यहां पे है इंसर्ट टेबल, एक तो है ड्रॉ टेबल, एक तो है एक्सेल स्प्रेडशीट, एक है क्विक टेबल्स। ठीक है, तो इंसर्ट टेबल मतलब आप क्लिक कर लीजिए। ठीक है, हमने यहाँ पे क्लिक कर लिया, और यहाँ पे नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5 कॉलम 2 रो। ठीक है, ये फिक्स करना है, कंटेंट के अकॉर्डिंग फिक्स करना है, या फिर विंडो के अकॉर्डिंग फिक्स करना है टेबल को, ये आप यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऑटो वेट करते हैं 5 कॉलम 2 रो। अगर आपको बच्चों रो और कॉलम में थोड़ा सा भी डाउट है, आपको दिक्कत लग रहा है, तो आप यहाँ से कर लीजिए। ठीक है, आप यहाँ से कर लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे 5 कॉलम 2 रो मतलब कि जो 5 बनेगा वो कॉलम होगा, और जो 2 बनेगा वो क्या होगा, रो। ओके, क्लिक। तो 1 2 3 4 5, तो मतलब लेफ्ट टू राइट जो मूव कर रहा है वो कॉलम हो गया, और 1 और 2 जो ऊपर से नीचे आ रहा है वो क्या हो गया बच्चों, वो रो हो गया आपका। ठीक है, फिर से इंसर्ट में आते हैं टेबल में। अब यहाँ पे ड्रॉ टेबल है, यहाँ पे आप मैनुअली टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। क्लिक करेंगे, पेंसिल बन जाएगी, जैसे ये हो गया। इसमें आप जैसे लाइन खींचेंगे वही टेबल का क्या हो जाएगा बच्चों, बॉर्डर हो जाएगा। ठीक है, देखिए हम जैसे भी ड्रॉ कर रहे हैं कि टेबल का बॉर्डर वैसे ही बन जा रहा है। ठीक है, तो ये ड्रॉ टेबल होता है। इसको आप अपने अकॉर्डिंग भी क्या कर सकते हैं बच्चों, ड्रॉ कर सकते हैं। ये इसीलिए होता ही है कि जो भी यूजर है वो अपने अकॉर्डिंग टेबल ड्रॉ कर सके। बाकी आप ऐसे नहीं करेंगे तो टेबल जैसे बनती है बाय डिफॉल्ट वैसे ही बनेगी, फिर और भी चीजें उसमें आती हैं, उसको हम लोग और देखेंगे। ठीक है, अगला है एक्सेल स्प्रेडशीट। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक्सेल की स्प्रेडशीट आप यहाँ पे इंसर्ट कर लेंगे, वो भी वर्क एज टेबल ही करेगी, और पूरा काम आप वही कर सकते हैं। ठीक है, और आखिरी इसमें ऑप्शन है बच्चों क्विक टेबल। यहाँ पे कुछ टेबल के फॉर्मेट दिए प्री डिफाइंड, आप उसमें से भी चुन सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम ये चुन लेते हैं तो ये टेबल बन गया। अब इसके साथ भी कुछ ऑप्शन आएंगे, आप यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, चीजों को बना सकते हैं। अधिकतर हमें अपने से टेबल बना के उस पर काम करना पड़ता है। ठीक है, तो ये भी हो गया। अभी तक आप लोग ने गौर किया होगा बच्चों कि जो भी टेबल हम बना रहे हैं उसके साथ एक नया मेन्यू खुल जा रहा है। ठीक है, जो भी टेबल हम लोग बना रहे हैं उसके साथ क्या हो रहा है, नया मेन्यू खुल जा रहा है। तो आइए देखते हैं क्या है। इंसर्ट में जाएंगे, टेबल में जाएंगे, 3 रो और 4 कॉलम। जैसे ही टेबल बच्चों बनाओगे तो वैसे ही यहाँ पे देखिए, जैसे ही आप टेबल बनाए तो यहाँ पे 2 नए मेन्यू आ गए, एक डिजाइन का एक लेआउट का। ठीक है, और ये टेबल बनाने से आए हैं, अगर आप हटा देंगे तो फिर ये यहाँ पे हट जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब टेबल बनाओगे तो मेन्यू आ जाएगा, पर उस मेन्यू को देखने के लिए टेबल एक्टिव होना चाहिए। उस मेन्यू को देखने के लिए क्या होना चाहिए, टेबल एक्टिव। आप टेबल में कहीं भी क्लिक कर दीजिए तो देखिए ये डिजाइन वाला मेन्यू क्या हो जाएगा, आपका एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ये डिजाइन है, ये लेआउट है, ये दोनों क्या हो गया आपका, ये दोनों एक्टिव हो गया है आपका, और ये दोनों ऐसे ही रहेगा, ये एक्टिव रहेगा। ठीक है, आइए अब यहां पे आते हैं। तो जैसे ही डिजाइन वाला एक्टिव हुआ, अब डिजाइन वाले मेन्यू में देखते हैं क्या है। यहां पे देखिए टेबल स्टाइल ऑप्शन एक ग्रुप है, टेबल स्टाइल एक ग्रुप है, यहाँ पे बॉर्डर है एक ग्रुप है। अब इसकी चीजें पढ़ते हैं आज हम लोग। अब टेबल स्टाइल ऑप्शन में इसको हटा देता हूं। अच्छा आइए, इससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं स्टाइल्स। यहाँ पे क्लिक करेंगे आप जब, तो आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइल्स मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये टेबल वैसे ही बन जाएगी जो स्टाइल आपने चुना है।
फिर आप यहाँ से इसको हटा देता हूँ, फिर आपको अंतर दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे आपने कहा हेडर रो, तो पहली रो यहाँ पे क्या हो गई बच्चों, कलर हो गई पहली रो पे। जैसे आपने कहा कि टोटल रो, तो नीचे वाली रो कलर हो गई, क्योंकि आखिरी रो क्या होती है बच्चों, वो टोटली वाली होती है, ठीक है। फिर आपने कहा बैंडेड रो। बैंडेड रो का क्या मतलब होता है बच्चों, बैंडेड रो का मतलब होता है कि, ठीक है आइए, बैंडेड रो का मतलब होता है कि 1 3 5 7 का कलर एक होगा और 2 4 6 8 का कलर क्या होगा, एक होगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, बैंडेड रो कहते हैं, ठीक है। आप हटा दीजिए, फर्स्ट कॉलम पहला कॉलम कलर हो जाएगा, लास्ट कॉलम लास्ट कॉलम, और बैंडेड कॉलम मतलब वही है। अब ये कॉलम में 1 3 एक साथ, 2 और 4 एक तरीके का हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये आपका क्या हो गया, कुछ टेबल स्टाइल ऑप्शन है, जैसा भी आप चाहते हैं। यहाँ पे टेबल की कुछ स्टाइल्स दी हैं, आपको टेबल में कोई स्टाइल नहीं चाहिए, आप प्लेन टेबल पे जाइए, क्लिक कर दीजिए, ठीक है। बॉर्डर चाहिए, बॉर्डर पे क्लिक कर दीजिए, ये आपकी मर्जी है। अगला है शेडिंग है बच्चों, ठीक है। अगला क्या है, शेडिंग। शेडिंग में डिफरेंट काइंड्स ऑफ कलर दिए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जो सेल एक्टिव होगी, देखिए ये बॉक्स जो है ना, इसको हम लोग सेल बोलते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज नोन एज सेल। तो जो भी आपका टेबल है, इसमें जो बॉक्सेस हैं बच्चों, ये सेल है। तो आपको अगर कोई सेल कलर करना है तो उस सेल में कर्सर रखिए, ठीक है, उस सेल में कर्सर रहेगा। फिर यहाँ पे आएंगे शेडिंग में, यहाँ पे आप कलर ले लेंगे। जैसे ही आप कोई कलर चुनेंगे तो वो कलर आपके टेबल में क्या हो जाएगा, सेल में अप्लाई हो जाएगा। अगर आप पूरे कॉलम को करना चाहते हो तो पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लीजिए, और पूरा कॉलम सेलेक्ट करने के बाद फिर आप वहां से जो कलर चुनेंगे वो पूरे कॉलम में लग जाएगा। अगर आपको पूरा रो चाहिए तब आप उस रो को सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, फिर आप उस रो पे लगा सकते हैं। फिर यहां से आप क्या करेंगे, उस रो को लगा देंगे। और अगर आपको पूरे टेबल पे चाहिए तो आपको पूरे टेबल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये शेडिंग होता है। शेडिंग का मतलब होता है कलर योर बैकग्राउंड, एक्टिव बैकग्राउंड, ठीक है, जहां कर्सर है। अगला है बॉर्डर स्टाइल। यहां से देखिए अलग अलग प्रकार के बॉर्डर स्टाइल हैं। अगर पूरे टेबल पे लगाना है तो पूरी टेबल सेलेक्ट कर लीजिए और यहां से बॉर्डर स्टाइल, ठीक है, अभी नहीं अप्लाई हुआ है। यहां से भी कुछ उसकी लंबाई चौड़ाई आप चुन लीजिए, ठीक है। यहां से पेन कलर, आप बॉर्डर का कलर भी चुन सकते हैं जैसा भी आपको चाहिए, ठीक है। और यहां से बॉर्डर, अगर सब में चाहिए तो ऑल बॉर्डर, ठीक है। बॉटम में चाहिए बॉटम में, टॉप में चाहिए टॉप में, लेफ्ट में, राइट में, जैसा भी आपको चाहिए। यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, बॉटम, टॉप, लेफ्ट, राइट। अगर पूरी टेबल पर नहीं चाहिए, सिर्फ सेल पे चाहिए तो आप सेल को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आउटसाइड, ऑल बॉर्डर, इनसाइड, ठीक है, इनसाइड हॉरिजॉन्टल, इनसाइड वर्टिकल, डायगोनल इसमें नहीं अभी बनेगा, ठीक है। तो यहां से हम इनसाइड क्या कर सकते हैं बच्चों, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ये कर दिए। अगर आप चाहते नहीं कि भैया हम ही खुद ही ड्रॉ करें तो आप बॉर्डर स्टाइल चुन लीजिए और फिर यहां से आप उस बॉर्डर को क्या करेंगे, उस बॉर्डर को आप सेलेक्ट कर लीजिए और बॉर्डर क्या हो जाएगा, कलर हो जाएगा, देखिए, ठीक है। या तो पेन कलर आप बदल दीजिए और यहां से आप बॉर्डर का लंबाई चौड़ाई जो भी है वो बदल लीजिए और फिर आप इसको ऐसे चुन लीजिए, ठीक है। पर ये याद रखिएगा अभी जैसे नहीं बन रहा है ना, क्यों, क्योंकि उसी बॉर्डर पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप कहीं से भी बीच में से ऐसे नहीं बना सकते हैं, आपको जो बॉर्डर बना हुआ है बच्चों उसी पर सेलेक्ट करना पड़ेगा और फिर ये बॉर्डर तैयार हो जाएगा, ठीक है। दिख रहा है, जब आप उसी बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तभी बनेगा। आपको लगता है ये ऐसे नहीं होना चाहिए सब एक साथ, तो यहां पे आ जाइए, पूरा टेबल सेलेक्ट कर लीजिए और ऑल बॉर्डर, ठीक है। तो ये ऐसे बनेगा। यहां तक कोई दिक्कत किसी को बच्चों? आपको बॉर्डर हटाना है तो आप कह दीजिए नो बॉर्डर, ठीक है, पूरा सेलेक्ट करके। अगर पूरे पे करना है तो ऐसे यहां पे आइए, यहां पे कर देंगे हम लोग नो बॉर्डर, बॉर्डर हट जाएगा पर टेबल रहेगी, ये याद रखिएगा बच्चों। बॉर्डर हटा है पर टेबल है हमारे पास, तो ऑल बॉर्डर कर देंगे, टेबल यहाँ पे रहेगी, ठीक है। और ये बॉर्डर पेंटर है, तो यहाँ से बॉर्डर को आप अप्लाई कर लेंगे तो फिर आप खुद भी यहाँ पे कर सकते हैं जो भी कलर आपने यहाँ से चुना है, पेन कलर। अगर कोई बॉर्डर लग गया है, बॉर्डर को पेंट करना है तो आप यहाँ से वो कलर चुन लीजिए, ये सीधे सीधे उस बॉर्डर को क्या करेगा, पेंट कर देगा, ठीक है। पर याद रखिएगा उसी बॉर्डर पे कर्सर चलना चाहिए और इधर उधर नहीं, ठीक है। तो यहां तक मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे चैनल को लाइक भी कर लीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ये हमारा फोन नंबर है, इसको जरूर, इस पर कोई भी मैसेज हो तो आप भेज सकते हैं 9473940013।
ये हमारे चैनल का नंबर है, इसको आप लोग सेव कर लीजिए। व्हाट्सएप पे आप डेटा भेज सकते हैं, क्वेश्चन भेज सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी है उस टाइप के क्वेश्चन आप भेज सकते हैं, टॉपिक से रिलेटेड आपका उसका निवारण किया जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे इंस्टाग्राम पे आ जाएं, हमारे फेसबुक पे आ जाएं। आज के लिए इतना ही है, बहुत बहुत धन्यवाद।